बच्चियों की बहुत बात हो गई, अब बच्चा आपसे बात करना चाहता है। हाँ, और अच्छा आप ये है। मत सोचिए कि बच्चियां सवर नहीं रही है, बच्चियां चालाक नहीं हो रही, बच्चियां बहुत चालाक हो रही है। सुबह सौरभ भैया ने प्रियंका को पहला अपना कवि सम्मेलन का संचालन करने दिया। हम सब छोटे छोटे कवियों ने ऊपर खड़े रह रहे के दोनों हाथ उठा उठा के ताली बजाई। अब हमारा नंबर आया तो अगली ने मेहंदी लगा ली। नहीं, ताली आपकी कमजोर थी, मैं पुरुषों के हक में बात कर रहा हूँ, बाकी तो वो कोई बात कमजोर नहीं है। कवि को देखकर तालियां कमजोर हो जाती हैं। ये बहुत ताकतवर है, जोरदार तालियां हो। मैं सही बात बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे कि भाई साहब ने हिजाब की भी बात कही थी, वो शोएब मलिक को खड़ा कर देते हैं, टीवी वाले डिबेट करवाते हैं। अरे यार, आज से 70-80 साल पहले कह के चले गए, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। फिर काय का रोना हिजाब पे? बिल्कुल भी रोना नहीं है। लेकिन मैं अमूमन जो सुनाता हूँ वो नहीं सुनाऊंगा आज। मैं वो सुनाऊंगा जो मैं कभी नहीं सुनाता। आप लोग बस साथ दे दीजिएगा। मैं घिसा पीटा डायलॉग बोलता हूँ, ताली बजा देना, मेरी थकान उतर जाएगी। माइक के पास आऊं? अब ठीक है। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, हम अवध क्षेत्र में बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियां यहीं से रखता हूं, आप साथ दे दीजिएगा। 2-3 छंद 2-3 मुक्तक पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सुनिए कि कार सेवकों के बलिदान से उदित हुई खुशियां वो जग को तमाम मिल गई है, और प्राण दे के मिला है ये धाम सनातनियों को, कहना ना कोई ये काम मिल गई है। और 5 सदी के वनवास बाद राम जी को राजधानी ललित ललाम मिल गई है। अवध की शाम को श्री राम मिल गए हैं तो राम को भी अवध की शाम मिल गई है। अवध की शाम को श्री राम मिल गए हैं तो राम को भी अवध की शाम मिल गई है। एक मुक्तक देखिए, इसी उत्तर प्रदेश को समर्पित करता हूं, सुनिए। काशी से मिथिला की सज धज देख आए हैं, नंदगांव बरसाने की रज देख आए हैं। निधिवन की कलियां देखी, गोकुल की गलियां भी, नयनों में राधा के हम ब्रज देख आए हैं। नयनों में मैं जान रहा हूं आप लोग थके हुए हैं, और ये थके हुए नहीं है हिमांशु, ये चाहते हैं कि हिमांशु बवंडर वही सुनाए जो हिमांशु बवंडर है। एक बार जोरदार तालियां हो, हिमांशु बवंडर अपने असली तेवर में आए और लोगों तक पहुंचे। आप बहुत शानदार हास्य के कवि हैं और आपको वही रखना है। मैं बस छोटी मोटी बातें करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हम पुरुषों की हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ। काहे का आतंकवाद बम से बड़े है गम। जिंदगी हमारी, मतलब हमारा लड़की का जन्म होता है और लड़का सिर्फ होता है। देखो कितने खुश हो रहे हैं। मैं बताऊं आपको, थोड़ा माइक तेज करिए। एक ऑब्जर्वेशन देता हूं आप लोगों को, सबको, जितने भी पुरुष हैं 30-40 की उम्र के, किसी भी रेलवे कंपार्टमेंट की किसी भी यात्रा में आपकी अगर लोअर सीट हो तो एक महिला आएगी और आपसे बड़े प्यार से कहेगी, बेसिकली द प्रॉब्लम इज दैट आई एम नॉट एबल टू गो अप। मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती, कैन यू शिफ्ट दिस बर्थ विथ माइन। मैंने उसको देखा, मैंने कहा तुम ऊपर नहीं चढ़ सकती। अब मैंने कहा तुम लड़कियों जब बाप के घर पे होती हो तो उसकी पलकों पे चढ़ी होती हो, पति के घर आती हो तो तुम उसके सर पर चढ़ जाती हो, ससुराल वालों की छाती पर चढ़ जाती हो, संसद में खड़ी होकर बोलती हो हम चांद पे चढ़ गए, या तुमसे बर्थ नहीं चढ़ा रही। यह हमारे साथ अन्याय है, ये हमारे साथ अत्याचार है, और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, है ना। पति पत्नी 2 लड़ रहे थे। एक बारीक पॉइंट, एक बारीक पंच आपको देता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे तो एक बिचौलिए ने समझाया, बोले क्या तुम पति पत्नी हो क्या आपस में लड़ते हो? वो देखो फलाने को, तलाक होने के बाद भी दोनों कितने प्यार से रहते हैं। तो परिस्थितियां कहीं भी गड़बड़ हो जाती है। ये मित्रों, मैं एक छोटा सा और जरूरी छंद आप लोगों के बीच में रखता हूं। जब
मुझे लगा कि मुझे ये लिखना चाहिए, और मैं अपने कुटुंब में खड़ा हूँ, हास्य तो दिन रात करते रहते हैं। तो सौरभ भैया, मैं आपकी अध्यक्षता में, दीदी के संचालन में, अमित भैया आपको समर्पित करता हूँ ये छंद। और ये छंद लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा, कैसा तमाशा हुआ है इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। वाह, तालियां आपकी बजनी चाहिए थी, मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। सुनिए, तब मैंने लिखा कि जब, जैसा कि प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि उदयपुर में किसी टेलर का गला रेत दिया जाता है और फिर हमको भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, आप लोगों की तालियों की गुहार है। सुनिए, प्रेम करुणा का अंश एक बिना बचा, सन की रंगीली तितलियां मार डालेंगे। वाह, याद रखिएगा, प्रेम करुणा का अंश एक भी ना बचा, सन की रंगीली तितलियां मार डालेंगे, और भाईचारे की सुगंध में छिपी बारूदी गंध, भाईचारे की सुगंध में छिपी बारूदी गंध, जलसे की सारी ही मस्तियां मार डालेंगे। कितने ही केरल व कितने ही काश्मीर जलाकर कितनी ही बस्तियां मार डालेंगे। कलमा पड़ा सिया का तो सुन्नी नहीं बख्शेंगे, हो गए जो सुन्नी तो ये सिया मार डालेंगे।